नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत पांडे इस वक्त आपको सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। जी हां दोस्तों, ये इंफॉर्मेशन एक्सक्लूसिवली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो ग्रेजुएशन पास हैं। यहां पे आपको पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन होने की जरूरत नहीं है। ना ही हम एमफिल की बात कर रहे हैं, ना ही हम पीएचडी की बात करेंगे, ना ही मेरे फेवरेट सब्जेक्ट हम नेट की बात करेंगे। दोस्तों, ये एक इंफॉर्मेशन है कि जी हां, मुंबई आईआईटी ने पहली बार गेट ग्रेजुएशन एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, जिसे हम बोलते हैं ग्रेजुएशन एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, को आर्ट्स के सब्जेक्ट के लिए, ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट के लिए भी एक्सेप्ट कर लिया है। दोस्तों, मैं विनीत पांडे, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट जो मुझे नहीं जानते हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा, मैं 8 बार नेट क्वालिफाइड हूं, डबल जेआरएफ हूं, 17 स्टेट्स का सेट टॉपर हूं, और जी हां, दिल्ली यूनिवर्सिटी में 3 साल काम किया है। तो वो स्टूडेंट जो मुझे पहली बार देख रहे हैं, जो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। जी हां दोस्तों, इस वक्त आप अगर इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, आप किसी भी ऐसे डिफेंस प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं जिसको ग्रेजुएशन की डिग्री दी जाती है, या किसी भी सिचुएशन में, मैं आपको सिर्फ एक सिंपल वर्ड बताता हूं, क्या आप ग्रेजुएट हैं? चाहे आप इंजीनियर हो, चाहे आप एमबीए फाइनेंस में ग्रेजुएट हैं, चाहे आप लिटरेचर में ग्रेजुएट हैं, आप किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएट हैं, आप मुंबई आईआईटी में गेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, ग्रेजुएशन एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, फरवरी में इसके एग्जाम होने के चांसेस हैं। हालांकि मुंबई आईआईटी ने यह बोला है कि हम एग्जाम को चेंज कर सकते हैं बिकॉज ऑफ कोरोना। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको सारी बारीक जानकारियां इसके बारे में बताऊं, सबसे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस वक्त आप खुद इस चीज को नोट कीजिएगा, YouTube पे इस वक्त आपको गेट की सबसे पहले इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं। आपको सारी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन यहां से मिल जाएगी। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि हम हर चीज को स्टडी करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहां पे कंप्लीट बुकलेट है मेरे पास, इंफॉर्मेशन ब्रोशर 9 सितंबर को मुंबई आईआईटी ने रिलीज किया था। अगर आप चाहेंगे तो आपको पीडीएफ दे दी जाएगी, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे दिए हुए नंबर्स पे। ये हमारे पास पूरा सिलेबस है गेट इंग्लिश लिटरेचर का, क्योंकि मैं इंग्लिश लिटरेचर का एक्सपर्ट हूं, तो मैंने इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस अपने पास लिया है। और दोस्तों, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि इससे पहले हम डिस्कस करें क्या है सिलेबस, क्या है स्ट्रेटजी, एग्जाम कैसे होगा और बाद में फायदा क्या है, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि गेट साइंस में मिलता है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में। गेट की एक रैंकिंग होती है दोस्तों। गेट से आपको इंजीनियरिंग कॉलेजेस में बहुत अच्छा जॉब मिल जाता है, आईआईटीज में बहुत अच्छा जॉब मिल जाता है। बहुत समय से आर्ट्स के जो बच्चे हैं उनको इग्नोर किया जाता था, लेकिन मुंबई आईआईटी ने पहली बार ह्यूमैनिटीज को, एनवायरमेंटल साइंस को भी साइंस में काउंट किया है और कहा है कि अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के भी स्टूडेंट हैं, आप साहित्य के स्टूडेंट हैं, तो भी आपको गेट की डिग्री अलॉट कर दी जाएगी अगर आप गेट का एंट्रेंस क्वालिफाई कर लेते हैं। जी हां, अगर आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर पाए, आपको काम करना पड़ा, आपको जॉब करनी पड़ी, आपको परिवार की मदद करनी पड़ी, या आप ग्रेजुएशन स्टूडेंट हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं लेकिन बेरोजगार हैं, आपको नौकरी नहीं मिल रही है, आपसे नेट एग्जाम या अदर एग्जाम्स नहीं निकल रहे हैं, आपसे एमफिल या पीएचडी करने के बाद भी आपको नौकरी नहीं मिल रही है। जी हां दोस्तों, ये स्टूडेंट फ्रेंडली इंफॉर्मेशन है। गेट में कोई एज लिमिट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको ग्रेजुएशन होना बहुत जरूरी है, उसमें भी ग्रेजुएशन के 3rd सेमेस्टर में होना बहुत जरूरी है। अगर आप ग्रेजुएशन 2nd सेमेस्टर में हैं, 1st सेमेस्टर में हैं, आप गेट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो अगर आप ग्रेजुएशन 3rd सेमेस्टर में, 3rd ईयर में हैं, या फिर आपने कर लिया है ग्रेजुएशन, पीजी कर लिया है, एमफिल कर लिया है, पीएचडी कर लिया है, और आप चाहते हैं कि आपको इंजीनियरिंग कॉलेज में जॉब मिले, तो आप मुंबई आईआईटी में जाके फॉर्म भर सकते हैं। गेट का एग्जाम फरवरी के मंथ में होगा। आपको सारी डिटेल्स मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। दिए हुए नंबर पे आप अगर हमें व्हाट्सएप करेंगे तो हम आपको सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों, हिंदुस्तान में इस वक्त हजारों इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, हजारों इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, बल्कि आपने देखा भी होगा कि इतने ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज हैं कि इंजीनियर्स की ही वैल्यू खत्म हो गई। कभी आपने गौर किया है कि हर इंजीनियरिंग कॉलेज में एक इंग्लिश लिटरेचर का टीचर होता है, एक सोशल साइंस का टीचर होता है? क्या उनकी कोई एलिजिबिलिटी है? इंजीनियरिंग कॉलेजेस नेट सेट को नहीं मानती, इंजीनियरिंग कॉलेज को जेआरएफ या पीएचडी से फर्क नहीं पड़ता। उनकी जो क्वालिफिकेशंस होती है वो होती है गेट, वो होती है एमटेक।
दोस्तों ये आपको मौका मिल रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपको नौकरी मिले और ग्रेजुएशन के अंदर ही आपको नौकरी मिल जाए, तो गेट को प्रिपेयर कीजिए, गेट को क्रैक कीजिए। गेट में आपको एक स्कोरिंग मिलेगी और अगर आपकी स्कोरिंग अच्छी है, आपको इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर आपको नौकरी मिल जाएगी। मुझे लगता है ये भारत सरकार का अब तक का सबसे अच्छा फैसला है, क्योंकि बहुत सारे वो बच्चे जो ग्रेजुएशन में जॉब करना चाहते हैं, ग्रेजुएशन में ही नौकरी ढूंढना चाहते हैं, उनके लिए इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता है। सिर्फ और सिर्फ आपको इतना करना है कि गेट का जो सिलेबस दिया गया है, गेट के जो टॉपिक्स बताए गए हैं, आप उनको एग्जाम देके क्वालिफाई कर सकते हैं। दोस्तों इससे पहले मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन देना शुरू करूं, मैं आपसे फिर एक रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये फर्स्ट चैनल है जो गेट की इंफॉर्मेशन दे रहा है और हम इस पे गेट की एक सीरीज चलाएंगे। गेट के लेक्चर्स भी आपको हम एक हफ्ते लगातार सीरीज में फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स देंगे, आपको गाइड करेंगे आपको क्या करना है, कैसे करना है, और मैं खुद गेट एग्जाम अप्लाई करूंगा आपके साथ। दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पे चेक कीजिए। आप फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जो देख रहे हैं वो ये है कि डेट ऑफ एग्जामिनेशन। गेट में ये मुंबई आईआईटी ने बताया है कि गेट 2021 की जो एग्जाम है वो 5 फरवरी से लेकर 14 फरवरी के बीच में लगातार एग्जाम होंगे। ये दोपहर में हो सकते हैं या दोपहर से थोड़ा पहले हो सकते हैं। इसके बाद दूसरी चीज आपको ये देखनी है कि आपने स्क्रीन पे देखिए कि टेस्ट आपका फुल्ली कंप्यूटर बेस्ड होगा, यानी कि जैसे नेट के एग्जाम हो रहे हैं, जैसे अदर एग्जाम होते हैं, उसी तरीके से आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा जो फुल्ली कंप्यूटराइज्ड होगा। तीसरी चीज देखिए, यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे जो 2 नए सब्जेक्ट, प्लीज इस पॉइंट पे ध्यान दीजिए। मुंबई आईआईटी कंफर्म कर रही है कि जो नए सब्जेक्ट उन्होंने ऐड किए हैं, एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग के साथ XH में आप देखिए ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेज जिसमें इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश है, लिंग्विस्टिक है, फिलॉसफी है, साइकोलॉजी है एंड सोशियोलॉजी है। अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं तो आपको हम इस चीज पे गाइड कर सकते हैं। आई विल मेक श्योर, मैं ये पूरी कोशिश करूंगा कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट गेट क्वालिफाई करें और सक्सेसफुल हो। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आप जो आपके हाईलाइटेड है स्क्रीन पे उसको देखिए। All test papers of GATE 2021 examination will be entirely objective type। जी हाँ दोस्तों, टोटली ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। The pattern of questions will be MCQ type। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे या फिर मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आपको 4 या 6 ऑप्शन दिए जाएंगे और आपको राइट पेयर ऑफ ऑप्शन चुनना पड़ेगा। दोस्तों इसके साथ जो अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस हैं वो न्यूमेरिकल होंगे, यानी कि वो आपके लिए नहीं है। 1 या 2 सब्जेक्ट्स कैन बी टेकन फॉर गेट क्वालिफिकेशन। आप 2 सब्जेक्ट्स में गेट कर सकते हैं, लेकिन मुंबई आईआईटी डिसाइड करेगी कि आपको कितने सब्जेक्ट्स देने हैं। नेक्स्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कीजिएगा दोस्तों, और अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज रिलैक्स्ड, यानी कि स्ट्रिक्ट नहीं है, टफ नहीं है, एलिजिबल होना आसान है। प्लीज ध्यान से सुने इसको। अ कैंडिडेट हु इज करेंटली स्टडीइंग इन 3rd और हायर ईयर्स, अगर आप 3rd सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं अपने ग्रेजुएशन के 3rd ईयर में, या हायर ईयर्स में, या उससे और आगे पढ़ रहे हैं, या किसी भी तरीके के अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम और ऑलरेडी हैज कंप्लीटेड, या किसी और तरीके से आप ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम कंप्लीट कर चुके हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड है, चाहे आप इंजीनियरिंग में हो, चाहे आप टेक्नोलॉजी में हो, चाहे आप आर्किटेक्चर में हो, चाहे आप साइंस में हैं, चाहे आप कॉमर्स में हैं, चाहे आप आर्ट्स में हैं, आप सब गेट एग्जाम में आ सकते हैं। यानी कि दोस्तों अगर आपने बीए किया है, बीकॉम किया है, बीएससी किया है, बीई किया है, आपने इसके साथ इंजीनियरिंग या फाइनेंस या मैनेजमेंट किसी में कुछ भी ऐसा एग्जाम किया है जिसको ग्रेजुएशन लेवल मान्यता दी जाती है, तो आप गेट 2021 के लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो मेरा सबसे फेवरेट पॉइंट है, नो एज लिमिट टू अपीयर फॉर गेट 2021 एग्जामिनेशन। हर वो इंसान जिसको लगता है उसकी एज निकल गई है कुछ करने के लिए, या वो लोग जो किसी भी वजह से कोई एग्जाम में करने के बाद भी जॉब नहीं मिल पा रही है, या वो लोग जो 30s या 40s या 50s में हैं और फिर से पढ़ना चाहते हैं और अपने आप को एक टारगेट देना चाहते हैं, आप सब लोग गेट अप्लाई कर सकते हैं। मैं भी आपको ऑन कैमरा बता रहा हूं, मैं खुद गेट एग्जाम अप्लाई करूंगा। दोस्तों नो एज क्राइटेरिया का मतलब यह है कि 18 साल का लड़का, 18 साल की लड़की जो ग्रेजुएशन कर रही है से लेके 50 साल 60 साल का प्रोफेसर जो चाहे
कि मैं गेट में अपीयर करूं तो अपीयर कर सकता है। दोस्तों, आपको इंजीनियरिंग कॉलेजेस में मिनिमम 70,000 से लेकर 1.5 लाख का पैकेज मिलता है। टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज भारत के 3-3 लाख तक देते हैं। अगर आप गेट क्वालिफाई होते हैं तो आपको जॉब्स के नए ऑप्शन खुलेंगे। दोस्तों, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी असिस्टेंट प्रोफेसर रह चुका हूं, एक्स असिस्टेंट प्रोफेसर हूं, 8 बार नेट हूं, फिर भी मैं गेट एग्जाम जरूर दूंगा, क्योंकि मुझे भी इसे क्रैक करना है और अपने करियर में एक और चीज जोड़नी है। और आपको भी ये चीज जरूर करनी चाहिए, आपको एक अटेम्प्ट जरूर करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, गेट 2021, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप जरूर याद रखिएगा। अगर आप में जोश है, आप में दम है, तो इस पॉइंट को ध्यान से सुनिए। गेट 2021 अगर आपने क्वालिफाई कर लिया, अच्छे मार्क्स आप ले आए, तो भी ये सिर्फ 3 साल वैलिड रहेगा। ये क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से है। आप 3 साल अच्छी जॉब करके आपको दोबारा से गेट देना पड़ेगा, और ये अच्छी बात है। आप मेहनत करते रहेंगे, अगर आप फ्लो में रहेंगे, अगर आप ईमानदार हैं, आप हार्ड वर्किंग हैं, तो आप 3 साल के बाद फिर क्वालिफाई कर सकते हैं। और ये कोई नया चेंज नहीं है, साइंस में भी ऐसा ही होता है। फिजिक्स में मेरा ब्रदर गेट है, बहुत सारे और मेरे दोस्त अलग अलग साइंस में गेट हैं, क्वालिफाइड हैं, उनको भी 3 साल का ही क्राइटेरिया मिलता है। इसके बाद आपको एक पॉइंट और नोट करना है, आपको ऑफिशियल वेबसाइट बताई गई है यहां पे, जो मैंने लिंक में दे दी है। आप चाहें तो हमें ये दिए हुए नंबर पे मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप करके बात कर सकते हैं। मुंबई आईआईटी ये कहती है कि हम कोविड की वजह से इसको चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, अब पॉइंट आता है कि इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस क्या है। जैसा कि सिलेबस मेरे सामने पूरा मेरे सामने पड़ा है, या आपके सामने भी स्क्रीन पे आ जाएगा। इस इंग्लिश लिटरेचर के सिलेबस के लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और डिटेल में आपको। आप में से जितने लोग हैं वो हमें रजिस्टर कीजिए दिए हुए नंबर पे, और दिए हुए नंबर्स पे आपको मैं रिप्लाई करूंगा। आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मैंने एक रिसर्च किया, एक एफर्ट लगाया, और आप तक आज की सबसे खूबसूरत प्यारी सी न्यूज दी है मैंने आपको, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये चैनल इंडिया में नंबर 1 है नेट जेआरएफ के लिए। और अब से गेट की सारी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन भी इसी चैनल पे मिलेगी। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।